हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। तो स्वागत है आज सभी आपका मनोविज्ञान क्लास में। तो आज हम शुरुआत कर रहे हैं। तो शुरुआत में हम मनोविज्ञान का परिचय करेंगे। तो मनोविज्ञान का परिचय आज आपको करवा रहे हैं। तो आपकी क्लास है मनोविज्ञान की। मनोविज्ञान का परिचय। एक बार देखो, सही दिखाई दे रहा है क्या आपको बोर्ड पे? चलो बढ़िया। देखो, मनोविज्ञान क्या है, इसकी शुरुआत कब हुई। सबसे पहले मनोविज्ञान को हम दर्शन शास्त्र के रूप में जानते हैं। दर्शन शास्त्र के रूप में। और इसकी भी जब शुरुआत हुई तो वो कब हुई है? तीसरी शताब्दी के आसपास से हुई है। मतलब 367 ईस्वी के आसपास, 367 BC, वहां पर इसको दर्शन शास्त्र के रूप में इसको जाना गया प्लेटो के द्वारा। ठीक है। उसके बाद फिर प्लेटो के बाद आए हैं अरस्तु। अरस्तु, ठीक है। अरस्तु ने क्या किया है, मनोविज्ञान को आत्मा के विज्ञान के रूप में माना है। आत्मा का विज्ञान, ठीक है। तो धीरे धीरे ऐसे ही चलता रहा। मनोविज्ञान में कुछ प्रयोग होते रहे, कुछ बातें होती रही। उसके बाद धीरे धीरे मनोविज्ञान आगे बढ़ा। तो यहां से इसके बाद फिर चला है 16वीं शताब्दी तक चला गया मनोविज्ञान। तो 16वीं शताब्दी में आत्मा के विज्ञान के बाद मनोविज्ञान को किसका विज्ञान माना गया? मन या मस्तिष्क का। मन या मस्तिष्क का विज्ञान, ठीक है। और मन के विज्ञान के रूप में इसको प्रदर्शित करने वाले इसके प्रतिपादक कौन थे? इमैनुअल कांट। कांट। और इसके समर्थक भी रहे हैं, समर्थक जॉन लॉक, जॉन लॉक और पोम्पोनोजी। ये क्या रहे हैं? मन और मस्तिष्क का जो विज्ञान है, मनोविज्ञान, इसके समर्थक रहे हैं। उसके बाद हम चलते हैं आगे। उसके बाद मन मस्तिष्क के विज्ञान के बाद मनोविज्ञान है जो चेतना का विज्ञान के रूप में आया। चेतना का विज्ञान, ठीक है। चेतना का विज्ञान के जो समर्थक थे वो कौन थे? विलियम वुंट। ये इसके प्रतिपादक थे, विलियम वुंट। ठीक है। विलियम वुंट के शिष्य थे टिचनर। विलियम वुंट के शिष्य थे टिचनर, जिन्होंने फिर इसको आगे बढ़ाने का काम किया था। टिचनर। इसके साथ विलियम जेम्स ली भी थे।
और वाइव्स नाम के भी एक साइकोलॉजिस्ट है जिन्होंने इसका समर्थन किया। उसके बाद मनोविज्ञान के अंदर एक और इम्प्रूवमेंट हुआ जो वर्तमान में है, जिसको हम बोलते हैं 20वीं शताब्दी। 20वीं शताब्दी। शताब्दी 20वीं शताब्दी में मनोविज्ञान को व्यवहार के विज्ञान के रूप में जाना गया। व्यवहार के विज्ञान के रूप में जाना गया। और जो आज तक चलता आ रहा है, आज भी हम मनोविज्ञान को व्यवहार के विज्ञान के रूप में जानते हैं, पढ़ते हैं, समझते हैं। इसके प्रतिपादक कौन रहे हैं? इसके प्रतिपादक रहे हैं जेबी वाटसन। जेबी वाटसन, इन्होंने क्या किया? मनोविज्ञान को व्यवहार के मनोविज्ञान के रूप में बताया। और इसके समर्थक कौन रहे हैं? समर्थक विलियम मैकडोगल। मैकडोगल ये इसके क्या रहे हैं? समर्थक रहे हैं। और इसके साथ साथ स्किनर, पावलोव, वुडवर्थ, ये सभी क्या रहे हैं? इसके समर्थक रहे हैं मनोविज्ञान के व्यवहार का विज्ञान के रूप में। ठीक है। और वुडवर्थ ने एक परिभाषा दी यहां पर। वुडवर्थ ने क्या कहा था? वुडवर्थ ने कहा था कि मनोविज्ञान ने सबसे पहले अपनी आत्मा का त्याग किया। फिर मन का त्याग किया। फिर चेतना का त्याग किया। चेतना का त्याग किया। और वर्तमान में व्यवहार के विज्ञान के रूप में जानी जाती है। विज्ञान के रूप में जानी जाती है। ये इसकी डेफिनेशन थी वुडवर्थ की। और इसमें एक और महत्वपूर्ण परिभाषा आई है वाटसन साहब की। वो क्या थी? वो व्यवहार के बारे में है कि व्यवहार के आधार पे हम क्या परिवर्तन कर सकते हैं। तो वाटसन साहब ने कहा था कि तुम मुझे एक बालक दे दो। तुम मुझे एक बालक दे दो, मैं उसे जो चाहे
बना सकता हूं, मैं उसे जो चाहे बना सकता हूं, तुम मुझे एक बालक दे दो। तो यहाँ पर कहने का भाव यह है कि बालक एक कोरिलेट के समान होता है, हम उस पर जो लिखेंगे, जो परिस्थितियां, जो वातावरण उसको देंगे, वो वैसा ही बन जाएगा। तो ये व्यवहार में, उसके व्यवहार में हम परिवर्तन ला सकते हैं। और इस व्यवहारवाद को आगे बढ़ाने के लिए, जैसे कि हमने बताया था, विलियम मैकडूगल, पावलोव, स्किनर और विलियम वुडवर्थ, इन सभी ने अपने अपने प्रयोग किए हैं। जैसे पावलोव ने कुत्ते पे प्रयोग किया, स्किनर ने चूहे पे प्रयोग किया, थार्नडाइक ने बिल्ली पे प्रयोग किया। ये सारे प्रयोग व्यवहारवाद के अंतर्गत आते हैं। उसके बाद है मनोविज्ञान की शाखाएं। ठीक है, मनोविज्ञान की शाखाएं। मनोविज्ञान की शाखाएं। तो मनोविज्ञान की कुछ शाखाएं हैं। जैसे किस प्रकार का मनोविज्ञान है, जैसे एक तो है नैदानिक मनोविज्ञान, मनोविज्ञान जिसमें हम क्या होता है, बच्चे की समस्याओं के कारणों का पता लगाते हैं। एक है सामुदायिक मनोविज्ञान, सामुदायिक मनोविज्ञान जिसमें समुदाय के बारे में जानते हैं, समुदाय के व्यवहार के बारे में जानते हैं। और कौन सा मनोविज्ञान है, परामर्श मनोविज्ञान है, जैसे परामर्श मनोविज्ञान, जिसमें हम क्या करते हैं, डिस्कशन करते हैं किसी समस्या के ऊपर और उसका समाधान खोजने की कोशिश करते हैं। एक है शिक्षा मनोविज्ञान, जिसमें बच्चों की शिक्षा से रिलेटेड हुए, बच्चों को शिक्षा में क्या क्या दिक्कतें आती है और उनका क्या समाधान होना चाहिए, उनको कैसे दूर किया जाए, ये शिक्षा मनोविज्ञान है। एक है औद्योगिक मनोविज्ञान, औद्योगिक मनोविज्ञान। इसमें क्या होता है, ये बड़े बड़े इंडस्ट्रियों के अंदर जो काम करने वाले लोग हैं, उनके व्यवहार के बारे में जानने के लिए, उसमें इंप्रूवमेंट करने के लिए इस मनोविज्ञान का प्रयोग किया जाता है। एक है सैन्य मनोविज्ञान, सैन्य मनोविज्ञान, ये सैनिकों के बारे में है। वे सैनिकों की मनोदशा को जानना, उनके व्यवहार में परिवर्तन लेके आना, उसके लिए इसका प्रयोग किया जाता है। ठीक है, इनके अलावा इनके कुछ क्षेत्र है मनोविज्ञान के, जैसे पर्यावरण मनोविज्ञान, स्वास्थ्य मनोविज्ञान, न्यायिक मनोविज्ञान, खेल कूद मनोविज्ञान, सांस्कृतिक मनोविज्ञान, ये सारे के सारे इसके क्षेत्र है। ठीक है, तो आगे है अपना, अब मनोविज्ञान के स्कूल, संप्रदाय, कौन कौन से संप्रदाय है। मनोविज्ञान के संप्रदाय, के संप्रदाय, स्कूल ऑफ साइकोलॉजी। ठीक है, मनोविज्ञान के संप्रदाय में जो पहला संप्रदाय है वो अपना संरचनावाद, संरचनावाद। इसकी शुरुआत हुई 1890 में। किसके द्वारा शुरू किया गया इसको, विल्हेम वोंट के द्वारा, विल्हेम वोंट के द्वारा। ठीक है, और इसके जो अन्य नाम है वो है विल्हेम वोंट के, इसको मनोविज्ञान का पहला संप्रदाय भी बोलते हैं, मनोविज्ञान का पहला संप्रदाय। ठीक है, इसके जो अन्य नाम है
अन्य नाम, जैसे अस्तित्ववाद भी बोलते हैं इसको, अस्तित्ववाद, ठीक है। और क्या बोलते हैं इसको, अंतर्निरीक्षणवाद भी बोलते हैं, अंतर्निरीक्षणवाद, इंट्रोस्पेक्शन, अंतर्निरीक्षणवाद, ठीक है। तो विलियम वुंट इसके प्रतिपादक हैं। 1890 में शुरुआत हुई और विलियम वुंट ही इसको और क्या बोलते हैं, प्रयोगात्मक मनोविज्ञान भी बोलते हैं, प्रयोगात्मक मनोविज्ञान। इसमें एक फैक्ट की बात है कि विलियम वुंट ने, जिसको विलियम वुंट भी कह देते कई बार, वुंट ने 1879 में जर्मनी के लिपजिंग शहर में, लिपजिंग शहर के कार्ल मार्क्स विश्वविद्यालय, कार्ल मार्क्स विश्वविद्यालय, विद्यालय में पहली प्रयोगशाला खोली, ठीक है। और इनके शिष्य थे एडवर्ड टिचनर, जिन्होंने इसको आगे बढ़ाने का काम किया। इससे अगला जो संप्रदाय है हमारा, वो हम कल पढ़ेंगे, क्योंकि आज के लिए हमने इतना ही टाइम रखा था, तो हम कल पढ़ेंगे आगे। तो आज का क्लास आपको कैसी लगी आपने बताना है।